अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा बहुत फिर खुशी हो रही है मुझे आपके आमने सामने बैठ के और आपसे मुखातिब होकर कई साल पहले वाली मुलाकातें फिर याद आ गई हैं और फिर ताज़ा हो गई हैं। और बड़ा अच्छा एक रिश्ता है नवाज शरीफ का अपने मरी के भाइयों और बुज़ुर्गों के साथ, और वो रिश्ता बहुत देर से अल्लाह ताला के फजल करम से कायम दायम है और दिन ब दिन मजबूत से मजबूत तर होता रहा है। तो मरी मेरा दूसरा घर है। लाहौर में मैं रहता हूँ, लेकिन मरी में भी मैं रहता हूँ और मुझे बचपन से ही मरी बहुत पसंद है और हम बचपन से ही मरी अल्लाह के फजल करम से आते जाते रहे हैं। स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे उस वक्त से। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो भी बड़ी सुहानी यादें हैं। और फिर जो मैं चीफ मिनिस्टर बना, फिर प्राइम मिनिस्टर बना, उस दौर के जो तरक्याती काम हैं वो माशाल्लाह एक मेरा एक अपना भी जज्बा था। जब मैंने हल्फ उठाया वज़ीर आला पंजाब का, तो सबसे पहले जो सबसे खूबसूरत तरीन सड़क बनी थी पाकिस्तान में वो थी इस्लामाबाद से मरी। पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है। और वो पहली अपना एक बहुत उम्दा हाईवे बनी। उससे पहले जो हाईवे थी वो बड़ी टूटी फूटी सी हाईवे होती थी और और तंग भी थी, किसी जगह तंग थी, किसी जगह ख़तरनाक मोड़ थे। और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती थी। एक का नाम होता था मरी हिल ट्रांसपोर्ट, एक का नाम था शायद को मरी ट्रांसपोर्ट और पिंडी मरी ट्रांसपोर्ट, और जीटीएस भी चलती थी। तो वो सारी बसें जो हैं वो पिंडी से चलती थी और यहाँ उसको एजेंसी कहते हैं या एजेंटी कहते थे। वहाँ आके वो खड़ी होती थी और सवारियाँ वहाँ से उतरती थी, चढ़ती थी। तो वो एक नक्शा आज भी जो है मुझे मेरे जहन में बिल्कुल याद है अच्छी तरह से मुझे। और फिर उसके बाद जो है वो उस वक्त का जो माल रोड और उस वक्त का जो चीका गली थी, उस वक्त का तो ये जो नीचे अपना सनी बैंक था, तो ये इनकी अपनी एक खूबसूरती थी। बरकरार नहीं रख सके हम उनकी खूबसूरती। असल में वो बहुत पहले से ख़राब हो गई है और उसको अब भी संभालने की ज़रूरत है। वो दिन मुझे आज भी बड़े हसीन दिन लगते हैं और आज भी याद है मुझे बहुत अच्छी तरह से। तो वो मरी का हुस्न वापस आना चाहिए और मरी के इर्द गिर्द की जो डेवलपमेंट है वो भी दोबारा एक नए जज्बे के साथ शुरू होनी चाहिए। मरी तो अब ज़िला बन गया है। 11,000 मेगावाट हमने अपने सिस्टम में इजाफी अपने सिस्टम में डाला। लोड शेडिंग ख़त्म हो गई और दिन रात मेहनत करके हमने मंसूबे बनाए और उनको लगाया, मुकम्मल किया। मैं बिजली के मंसूबों की बात कर रहा हूँ। तो डेढ़ साल में एक कारखाना बिजली का हमने मुकम्मल किया। जो माजी की हुकूमतें जो हैं वो 20-20 साल में मुकम्मल नहीं करती थी। उनके छोड़े हुए मंसूबे हमने जो है वो आके तो मुकम्मल किए। जैसे कि नीलम दरिया पे जो मंसूबा था वो हमने उसको मुकम्मल किया जो लटका हुआ था। उसके बाद फिर हमने अपना जो है ना वो
बाकी सूबे बिजली बनाने वाले, कोयले से बिजली बनाने वाले मंसूबे, हत्ता कि हमने सिंध में जो सुनते थे कि जी वहाँ कोयला है, पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये बहुत तरक्की की बुनियाद बनेगा ये, लेकिन उसको आज तक कभी किसी ने तरक्की की बुनियाद बनाया नहीं था। 50 साल से मैं भी सुन रहा था कोयले की कानें हैं, लेकिन जब उसको इस्तेमाल ही नहीं करना तो फ़ायदा क्या। हमने पहली मर्तबा उन कानों को जो है ना, वहाँ कोयले की कान को जाकर उस पर काम शुरू किया, कोयला निकालना शुरू किया और फिर वहाँ पे बिजली का कारखाना लगाया जो आज भी देखे जाके वहाँ कोयले से चल रहा है। पाकिस्तानी कोयला है, ये कोयला कहीं और से नहीं मंगवाया जाता, इसके लिए डॉलर खर्च नहीं होते। पाकिस्तानी कोयला है तो इसको जितना मर्जी इस्तेमाल करके तो इसमें आप हज़ारों मेगावाट बिजली जो है वो बना सकते हैं, शायद लाखों भी बना सकते हैं। तो कम से कम किसी को इस काम तो शुरू करना चाहिए था। बाद आने वाली हुकूमत ने देखिए बात रिकॉर्ड की है, और आपको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सबस बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें। आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह माफ़ नहीं करता। अल्लाह कैसे माफ़ कर देगा भाई? मैंने अगर राजा साहब के कोई 5,000 रुपये भी अगर देने होंगे, जब तक मैं इनको दूंगा नहीं, ये मेरा गुनाह अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मैंने किसी के साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है, जालसाजी की है, मैं हेरा फेरी की है और उसको मैंने उसके हक से महरूम किया है, तो मैं कहूँ जना मैं रोज़ अस्तगफिरुल्लाह करता हूँ, दिन में 500 दफ़ा पढ़ता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। कैसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया? अगर ज़िंदगी में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, पिछली ज़िंदगी में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 40 साल आपकी उम्र हो गई है, 40 साल में आपने नमाजें नहीं पढ़ी, 41वें साल जाके आप अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने 40 साल नमाजें नहीं पढ़ी, आइंदा मैं पढ़ूंगा, और आप पढ़ना शुरू कर दें, वो अल्लाह माफ़ कर देगा। हुकूकुल इबाद नहीं होते, हुकूकुल अल्लाह के हक, अल्लाह के जो हक है वो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन इंसानों के साथ जो आप सलूक करते हैं, तो वो गलत सलूक करते हैं, वो माफ़ नहीं होता, वो अल्लाह माफ़ नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये इलेक्शन जीतना है, हुकूमत में आना है, वज़ीर आज़म बनना है, सदर बनना है, तो मैं झूठ बोल के तो लोगों को धोखा दे के वोट मांगूं और वोट लूं और फिर मैं कुछ ना करूं, बल्कि उल्टा अपनी कौम को भी ख़राब करूं, कौम को भी मैं जो है ना वो उसके आदतों को बिगाड़ दूं, कौम की मैं जो अच्छे ज़हनों को मैं ख़राब कर दूं, उनको भी मैं आके धोखादही वाली बातें सुनाऊं आके और धोखादही सिखाऊं, और कौम के साथ भी मैं अपना ये जुल्म व ज़्यादती करूं और लोगों की नशो नुमा जो है ना वो भी मैं उसमें भी कोई ख़राबी पैदा करूं, मुआशी हालात को ख़राब कर दूं, मुआशरती हालात को ख़राब कर दूं, समाजी हालात को ख़राब कर दूं, तो मैं मुझसे बड़ा जालिम इंसान तो फिर इस मुल्क में और कौन होगा? जो बात कहें सोच समझ के कहें और फिर उसको करें। हमारा ये अल्लाह के फजल व करम से ये मोटो रहा है, असूल रहा है, तो कहना बल्कि कहें कम, करें ज़्यादा। लेकिन आपने हमारे दौर के बाद जो दौर देखा है, किस तरह का दौर था वो, पाकिस्तान के कल्चर को ख़राब कर दिया, तबाही फेर दिए, और हसद, बुग़्ज़
मुनाफकत, इन चीज़ों का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए उस सतह पे जाके कभी। जब मैं वज़ीर आज़म था तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से हमने उस वक्त भी बचाया। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम वाइट में लेकर आए और IMF के साथ हमने प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म किया, बाय बाय कहा उसको। कोई किसी मुल्क से हमने पैसा नहीं मांगा, एक थैला नहीं मांगा अपने दौर में। हमारे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए और आके कहा जी हम बैठे, हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात थी ये। और अमेरिका के सदर जो है ना वो मुझसे बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप $5 अरब ले लें, धमाके ना करें। तो मैंने अच्छा किया ना, मैंने $5 अरब नहीं लिए, लेकिन धमाके कर दिए मैंने। वो $5 अरब मैं कहता ना मुझे दे दो यार, पाकिस्तान के लिए नहीं, मुझे दे दो। वो कहता अच्छा तुम ले लो, धमाके ना करो। चाहे मेरा बाद में जो कुछ भी बनता वो बनता, मेरे साथ जो कुछ भी होता वो बाद में होता, लेकिन वो $5 अरब मुझे भी दे देता। लेकिन हमारा अपना एक ज़मीर है, हमारा एक अपना जो है वो एक कॉन्शियस है, एक ज़मीर है, एक असूल है और अल्लाह के फजल करम से खौफ खुदा है। अवाम की बेहतरी और उसकी खुशहाली का एक ख्वाब लेके हम फिर रहे हैं, वतन से मोहब्बत, और वतन से मोहब्बत है और इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत है। हम कैसे जो है वो ये काम कर लेते। तो लेकिन सोचने वालों ने ये नहीं सोचा भाई नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ और नहीं मिल रहा, भाई कुछ मिले हैं तो नहीं मिला, चलो इसको बेटे से तनख्वाह लेने पे फारग कर दो। तनख्वाह नहीं ली, इसको फारग कर दो। किसी मुल्क में ऐसा होता है? अगर होता है तो यार बताओ। ये पहली मिसाल पाकिस्तान ने कायम की है। पाकिस्तान ने कायम की कि अपने मुल्क के वजीर आजम को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया। नवाज शरीफ था, डॉलर 104 रुपए पे था। नवाज शरीफ था, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। नवाज शरीफ था, रोटी 4 रुपए की थी। बिजली के बिल लोग हंसी खुशी अदा करते थे और बिजली आ भी रही थी। पाकिस्तान के अंदर गैस भी आ रही थी। पाकिस्तान के अंदर हर चीज की माशाल्लाह फरावानी थी और लोग तनख्वाहों में गुजारा भी करते थे और बचाते भी थे पैसे अपने बच्चों की शादियों के लिए, बेटियों के हाथ पीले करने के लिए। ये वो जमाना था 2017 जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से, कुल्हाड़ियों से वार किया। अच्छी भली इकॉनमी तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुआशरा तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुल्क तबाह बर्बाद। गरीबों के घरों में चूल्हा तक बंद हो गया, बुझ गया। पूछें लोगों से जाके किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज ज्यादातर लोग तो इस मुल्क में गरीब हैं, अल्लाह ताला उन सब पे रहम करे। लेकिन एक आज 20-25 हजार रुपया कमाने वाला शख्स जिसके 2-3 बच्चे भी हों और घर में और भी बड़े हों, बुजुर्ग, गुजारा कर सकता है? यार बताओ मुझे, नहीं बताएं कितने 25 हजार रुपए से कितने दिन गुजारा कर सकते हैं? कितने दिन चलता है ये? एक हफ्ता? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। बाकी 3 हफ्ते क्या करता है वो आदमी? सोचें कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है? किसने? ये सोचने वाली बातें हैं, बहुत सोचने वाली बातें हैं। किसने पहुंचाया है? बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ, बहुत भारी जुल्म किया है
اور قصے کہانیاں تو آپ سن رہے ہیں ان کے بارے میں, اب بھی سن رہے ہیں آپ. یہ کردار تھا ان لوگوں کا, یہ کردار تھا. یعنی منہ میں رام رام, بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. مجھے اور اس کو, مریم کو, جیل میں رکھنا تھا, الیکشن اس کو جتوانا تھا, اس کے بعد الیکشنوں میں دھاندلی کرنی تھی اور اس کو پاور میں لانا تھا. یہ تھا منصوبہ, لب لباب یہ تھا. مجھے نکالنے کا مقصد یہ تھا. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا نکالنے کا سبب یہ تھا. یہ اگر وہی مومنٹم, وہی سپیڈ, وہی اپنا جو ہے وہ ہمارا ترقی کرنے کا جو پروگرام تھا, جو ترقی ملک میں لانے کا پروگرام تھا, اگر وہ آج تک چل رہا ہوتا, چلتا رہتا, کوئی خلل نہ آتا, تو اندازہ کریں کہ آپ کہاں ہوتے, یہ ملک کہاں ہوتا. ایک 1990 میں آیا میں, 1993 میں فارغ, چلو جی گھر جاؤ. 1997 میں آیا, 1999 میں جاؤ جی فارغ, 2017 میں جاؤ جی فارغ. بابا اس طرح سے ملک نہیں چلتے. ایک گھر نہیں چلتا, ملک کیا چلے گا. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ اگر میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو پوری قوم تک یہ پیغام پہنچاؤ یہ پیغام. اس ہنستے بستے ملک کو ہم نے خود اجاڑا ہے, اپنے ہاتھوں سے اجاڑا ہے. یہی تو دکھ ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھتے. ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا, اس لیے آج دیکھیں ہمارا یہ حال ہے. ہمیں اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہونا چاہیے تھا. ہم ترقی, جو پسترین ممالک ہیں ترقی کے حوالے سے, ہم ان میں شمار ہوتے ہیں آج. ان میں بڑا دکھ ہوتا ہے جی یہ ساری باتیں یاد کر کے, سنا کے, بہت افسوس ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اور اللہ کرے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنا مستقبل اچھا کریں. لیکن یہ کردار اپنی ہماری قوم کو ادا کرنا ہے. میں کسی عہدے یا لالچ, عہدے یا کسی حکومتی یا عہدے کے لالچ میں یہ بات نہیں کر رہا, بالکل نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے, بہت کچھ مجھے اپنا عطا فرمایا ہے. ماضی میں 3 مرتبہ اللہ نے مجھے وزیر اعظم بنایا. الحمدللہ کوئی لالچ نہیں ہے, کوئی مفاد نہیں ہے. بس سب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر بدل دے اور اس قوم کا مستقبل اچھا کرے اللہ جی. تو بہت خوشی ہوئی جی مجھے آپ سے مل کر, چند باتیں کہنے کا موقع بھی مل گیا.